मैं हूं मोहम्मद बिलाल, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल के बारे में, जिसे सीसम सीड्स भी कहते हैं, जो कि हज़ारों साल से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जदीद साइंस भी जिसके फ़ायदे मानती है और ख़ास तौर पे सर्दियों में जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये जो तिल के तेल हैं और जो तिल का तेल है, ये अक्सर हमारे बुज़ुर्ग भी सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, तिल के लड्डू भी इस्तेमाल करते थे, तिल की तेल की मालिश भी करते थे और तिल को ताकत का खज़ाना कहते थे। मगर क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या वाक़ई ही जो तिल है, इतना फ़ायदा रखते हैं या नहीं? क्या ये हर किसी के लिए मफ़ूज़ है? क्या हर कोई इसे खा सकता है? और जो जदीद रिसर्च है और जो हमारी न्यूट्रिशन है, वो इसके बारे में क्या कहती है? आज की वीडियो का यही टॉपिक है। मैं आपको इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बताऊँगा और अमली ज़िंदगी में जो तीनों ज़ावियों से बात करेंगे, जैसा कि साइंस, न्यूट्रिशन और अमली ज़िंदगी। इन तीनों पे हम बात करेंगे। तिल क्या है और इसकी इसकी तारीख है वो क्या है और इसका साइंसी तारुफ क्या है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तिल दुनिया के कदीम तरीन जो ऑयल सीड्स हैं, इनमें इनमें से एक है। यानी कि ये जो तिल है, इनमें से तेल निकाला जाता था और फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रा तो तिब यूनानी, चीनी तिब और इस्लामी तिब सब में इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा बताया गया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान और हदीस में अगरचे तिल का बराह रास्त तो कोई ज़िक्र नहीं है, मगर कुदरती जो तिलों में बतौर इसको ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है। इसका साइंसी नाम सीसम और इंडिकम है। इसका साइंटिफिक नेम है ये। तिल की बहुत सी इकसाम होती हैं, सफ़ेद तिल भी होते हैं, काले तिल भी होते हैं और भूरे रंग के तिल भी होते हैं। जो काले तिल हैं ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, इनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं। मगर जो सफ़ेद तिल हैं वो आम होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं इनकी न्यूट्रिशन प्रोफ़ाइल के बारे में, क्योंकि फ़ायदा वही चीज़ देती है जिसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है। जो तिल है ये इनके अंदर हेल्दी फैट पाया जाता है। फैट सारे फैट बुरे नहीं होते, जो हेल्दी फैट होते हैं जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो हेल्दी फैट हैं वो तिल के अंदर पाए जाते हैं। चाहे वो कोई भी तिल है, चाहे वो भूरे हैं या व्हाइट हैं या ब्लैक है, ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उनके अंदर पाई जाती है। जो प्रोटीन है वो जो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, यानी कि इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा, जो गरीबों का प्रोटीन है, जो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है प्रोटीन खाने के या गोश्त खाने के, वो तिल का इस्तेमाल करें। इनमें बेतहाशा प्रोटीन होता है और इसे हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहते हैं, जो कि आपके पट्टों के लिए बहुत ज़्यादा ताकत और आपकी कमज़ोरी को दूर करता है। यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छा जो प्रोटीन पाया जाता है। और तीसरी हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। जो तिल है ये फाइबर भी रखते हैं, इनके अंदर फाइबर भी होता है। फाइबर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हाज़मे के लिए। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ख़त्म करने के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंतों की सफाई के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फाइबर है वो आपकी इंटेस्टाइन में से, मतलब वो झाड़ू की तरह काम करता है, सफाई कर देता है फाइबर, तो वो आपके तिल के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, जैसा कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ज़िंक। ये चारों चीज़ें ये एक छोटे से दाने के अंदर पाई जाती हैं, जिसे हम तिल कहते हैं। आपको पता है कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आयरन खून के लिए, मैग्नीशियम आपके पट्ठों के लिए, असाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंक आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तिल के अंदर पाई जाती हैं। 5वें नंबर पे मैं बात करूँगा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। तिल में पाए जाने वाले ख़ास कंपाउंड जो है सीसामोल, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो तिल के अंदर पाया जाता है। ये आपकी सूज़श को कम करता है, कैंसर सेल से बचाता है और बुढ़ापे के असरात को सुस्त कर देता है। ये सारी चीज़ें जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ये आपके तिल के अंदर पाए जाते हैं। सर्दियों में तिल का तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जिस्म को ठंडा नहीं होने देता, खून की गर्दिश को अगर आपके खून की गर्दिश सुस्त पड़ गई है और आपके जोड़ों में अकड़न रहती है तो तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बात कर रहा हूँ तिल के तेल के बारे में। तो इसे हम वार्मिंग ऑयल भी कहते हैं, ये गर्म असरात रखता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस्म में हरारत पैदा करता है, आपके जोड़ों का दर्द कम करता है और उसको आपके जोड़ों को आराम देता है। आपकी अगर असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, तो जो तिल का तेल है बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। सर्दियों से होने वाली खुश्की को ख़त्म करता है, जैसा कि आपको पता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो जिस्म में खुश्की होने लगती है, उसमें तिल का तेल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों में तिल का तेल एक मेडिसिन है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर मैं बात करूँगा दिल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बारे में। जो तिल का तेल है दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, क्योंकि ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल उसको कम करता है और जो एचडीएल है उसको बेहतर करता है। ये 2 बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल, ये उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो आपकी शरेयानें हैं उनमें भी अगर सोज़िश है तो उनमें तिल का तेल बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। आपकी अगर आर्टरीज़ बेसिकली जहाँ पे खून की गर्दिश हो रही होती है, अगर वो डैमेज है तो उसमें जो तिल का तेल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपके ब्लड प्रेशर को भी मुतवाज़न रखता है। तहकीक के मुताबिक तिल का तेल बाकायदगी से इस्तेमाल करना हार्ट डिसीज़ का जो रिस्क है उसको कम कर देता है। तिल का तेल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं बात करूँगा हड्डियों और जोड़ों और जो आपके आर्थराइटिस है उसमें भी तिल का तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, घुटनों के मसाइल, जो आपका आर्थराइटिस है, इन सब में आपका जो तिल का तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिल की मालिश बहुत बेहतर करती है, आपकी जॉइंट की लुब्रिकेशन को बेहतर करती है और सोज़िश को कम करती है, दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देती है। ठीक है? ये मतलब मर्दाना और ज़नाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी ये मतलब मर्दों के लिए इस तरह ज़रूरी है कि क्योंकि इनके अंदर ज़िंक पाया जाता है। तो तवानाई में इज़ाफ़ा करते, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं तिल। आपके असाब को भी ताकत देते हैं। ख़वातीन, अब हम बात करेंगे ख़वातीन के बारे में। उनमें तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हार्मोन जो फीमेल्स के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और हड्डियों की हिफाज़त करता है। और फिर हम बात करेंगे दिमाग और याददाश्त में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। अगर आपको एंग्ज़ायटी होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दिमागी थकन आपको डिफरेंट रीज़न्स की वजह से क्योंकि अब लाइफ़स्टाइल ऐसा है, तो उसमें भी आपका जो सीड्स हैं, ये तिल के तेल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जिल्द और जो बाल हैं और जो बुढ़ापा है, उसमें तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। आपकी जिल्द के लिए, आपके बालों के लिए अगर बाल टूटते हैं, तो बालों की अगर किसी किस्म की भी कमज़ोरी तो आप तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं। जो तिल का तेल है ये जिल्द को नरम, झुर्रियाँ कम करता है, बाल मज़बूत करता है, खुश्की को ख़त्म करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है जो आपको जवान रखता है। अब हम बात करेंगे तिल के कुछ ऐसे नुकसानात के बारे में। हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसानात भी होते हैं। अगर आप तिल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये आपको मैदे की एलर्जी कर सकता है, ठीक है? डिफ़रेंट किस्म की एलर्जीज़ पैदा हो सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन लोगों को तिल की से एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए और ज़्यादा खाने से बेसिकली बचना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, एलर्जी है आपको इनसे, तो आप इनसे थोड़ा-सा गुरेज़ करें या अपने डॉक्टर के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। इसकी दुरुस्त मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये नहीं आप ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि कहा जाता है ये गरम होते हैं, बेसिकली गरम इस तरह होते हैं क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप 1 से 2 चम्मच तिल का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बेहतरीन तरीका इसका है, तिल को आप गुड़ के साथ इस्तेमाल करें, गुड़ उसको अच्छा टेस्ट भी देगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे मालिश नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं।
तो ये ऐसे मैं बात करना चाहता था तिल के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तिल का तेल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस पूरी डिस्कशन का मकसद ये था कि जो मिकदार है और तरीका ये बहुत ज़्यादा अहम होता है हर चीज़ में। तो तिल के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, पर इसके फ़ायदे जो अगर आप नॉर्मल हैं मतलब आप आपको कोई डिसीज़ नहीं है, तिल आपके लिए एक ताकत का खज़ाना है। तिल को इस्तेमाल करें, इनके अंदर ज़िंक, विटामिन ई आपकी जल्द के लिए, आपके बालों के लिए और बुढ़ापे को सुस्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया तिल आपके लिए किस तरह ज़रूरी है और तिल आपके लिए किस तरह ताकत का खज़ाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें।